नमस्कार मित्रों, उड़ान स्टडी राजस्थान यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं गणपत सेजू और आज आपके लिए लेकर आया हूं राजस्थानी लोक संगीत। राजस्थानी जो लोक संगीत है उसके बारे में इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। बहुत ही डिटेल के साथ में देखेंगे और जितने एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट रहता है उनको अपन डिस्कशन करेंगे। फालतू की बात को यहाँ पर कोई तवज्जो नहीं दी जाएगी। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। देखो, राजस्थानी जो लोक संगीत है, लोक संगीत क्या है इसके बारे में पहले थोड़ी डेफिनेशन देख लेते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ने लोक गीतों को संस्कृति का सुखद संदेश ले जाने वाली कला का है। तो टैगोर साहब ने क्या कहा है कि लोक जो गीत है वो संस्कृति का एक सुखद संदेश है, वो देते हैं। फिर महात्मा गांधी जी ने क्या कहा है, लोकगीत ही जनता की भाषा है, जनता की जो भाषा है वही लोकगीत है और लोकगीत हमारी संस्कृति की क्या है, पहरेदार है। चलो, ये तो अपन ओनली पृष्ठभूमि तैयार करने के लिए देखते हैं। अब पहले ही लोकगीत की बात करें तो केसरिया जो बालम है इसकी बात कर लेते हैं। राजस्थान के लोकगीतों की बात करें और केसरिया बालम को नहीं पढ़ा जाए ऐसा होता ही नहीं है। तो इसका जो क्षेत्र है, मतलब ये कहाँ गाया जाता है, किस क्षेत्र में गाया जाता है, तो मारवाड़ क्षेत्र के अंदर ये गाया जाता है। ठीक है ना, बहुत मतलब ज़्यादा प्रचलन मारवाड़ के अंदर है, वैसे ये पूरे राजस्थान के अंदर गाया जाता है। इसकी गायन शैली क्या है, गायन शैली है वो मांड गायकी है। ठीक है ना, मांड गायन शैली है ना, इसके अंदर ये गाया जाता है। राजस्थान का राज्य गीत है, इसे घोषित कर रखा है। विरह ये रजवाड़ी गीत है। ठीक है ना, ये एक विरह गीत है और रजवाड़ी गीत है। ठीक है ना, रजवाड़ी गीत का अर्थ है महफिल में गाया जाने वाले गीत है और स्त्रियों द्वारा गायन किया जाता है। इसका गायन है कौन करती हैं, तो स्त्रियां करती हैं। ठीक है। अब सेकंड यदि गीत की बात करें तो सेकंड गीत आपका रहेगा कुर्जा। कुर्जा क्या है, तो कुर्जा गीत है, कहाँ गाया जाता है, मारवाड़ के अंदर, और इसकी गायन शैली है वो मांड गायकी है। ठीक है ना, वर्षा ऋतु के अंदर इसको गाया जाता है। और देखो, कुर्जा आपको पता होगा, कुर्जा एक पक्षी है। ठीक है ना, जो कि मारवाड़ में बहुतायत रूप से इसको देखी जा सकती है। ये भी एक वीरह गीत है। वीरह तो सभी समझते होंगे। ठीक है ना, बिछुड़ना, अलग होना, पति और पत्नी के अलग होने पर गाया जाने वाला गीत है ना, ये वीरह गीत है। कुर्जा पक्षी के माध्यम से पत्नी पति को है क्या करती है, संदेश भेजती है। ठीक है ना, कि अब तो पिया जी घर पे आ जाओ। चलो, सुवटिया। सुवटिया है, इसका क्षेत्र क्या है, तो ये है मेवाड़ क्षेत्र में गाया जाने वाला गीत है सुवटिया। पर्वतीय जो प्रदेश होते हैं, राजस्थान के पर्वतीय प्रदेश मेवाड़ है, वहाँ पर यह गीत गाया जाता है। ये भी एक विरह गीत है। मैंने देखो शुरुआत में है विरह गीत वाले हैं उनको कैटेगराइज किया है कि विरह गीत सबसे पहले लिया है मैंने। परदेश में बैठे पति के पास तोते के माध्यम से संदेश भेजती है। देखो, सुवटिया क्या है, सुवटिया कहते हैं किसे, मारवाड़ी में मतलब राजस्थानी भाषा में सुवटिया है वो कौन होता है, तोता होता है। तोता बोले तो पैरट, इसे सभी जानते हो, राजस्थान के अंदर तैयारी करने वाले हो। तो सुवटिया तोते को कहते हैं और पत्नी क्या है, तोते के माध्यम से प्रदेश में बैठे, मतलब पति है उनका, पिया है वो प्रदेश में बैठा है, उनको है संदेश भेजती है। ठीक है ना, मतलब अपनी अलग है, बिछुड़ी हुई है, विरह गीत के विरह के रूप में उसको गीत में गाती है सुवटिया के माध्यम से। फिर जोरावा, ये इम्पोर्टेंट है। देखो, इम्पोर्टेंट मैं बोल देता हूँ, जोरावा है। जोरावा गाया कहाँ जाता है, जैसलमेर के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। जोरावा गीत है कहाँ गाया जाता है, जैसलमेर क्षेत्र में। और ये भी एक विरह या वियोग गीत है। पति के परदेश जाने पर उसके वियोग में गाया जाने वाला जो गीत है वो जोरावा कहलाता है। पर क्षेत्र कौन सा है, जैसलमेर है। फिर देखो कागा गीत। कागा जो गीत है उसके बोल देखो, उड़ उड़ रे हमारा काला कागला, कद हमारा पियू जी घर आवे। ये एक गीत के बोल है। कागा, कागा एक पक्षी है। कौन सा पक्षी, सभी जानते होंगे, कौवा। ठीक है ना, कौवे को और क्या कहते हैं, यदि आपको पता है, हाडा भी कहते हैं, है ना, हाडा। चलो, इसको नहीं देखते हैं। कागा, जो कागा है ना, कागा अर्थात कौवा गीत है, ये भी एक विरह गीत है। पति के प्रदेश से आने के इंतजार में कौवे को उड़ने को कहती है। क्या होता है, मतलब ऐसा माना जाता है कि यदि कौवा है, अपने मुख्य द्वार है, घर का जो द्वार होता है उसके किनारे पे बैठ जाता है और कुछ कहने पर कि मेरा यदि पिया घर आए तो उड़ जा,
ऐसा कहने पर यदि कौवा उड़ जाता है तो पिया जी घर आते हैं, ऐसा प्रचलन था। तो यहाँ इसी का इशारा देते हुए कागे को उड़ने का कह रही है कि मेरे पिया घर आएंगे, तू उड़ जा। ये है एक कागा गीत है। फिर है सुपना। सुपना क्या है? सुपना भी एक विरह गीत है। सुपना क्या होता है? शवपन, है ना। सुपना का अर्थ क्या है? शवपन। अब देखो, सुपना पत्नी द्वारा पति की स्वप्न में याद आने का वर्णन करते हुए ये गीत गाया जाता है ना। क्या है? पति का स्वप्न के अंदर है, सपना आ जाता है पति का, और फिर है स्वप्न में क्या आया क्या नहीं आया, वो सारा है इस गीत के अंदर है, वो गाया जाता है। चलो, फिर है पीपली। अब देखो, पीपली क्या होती है? पीपली एक वृक्ष है। कौन सा? पीपल का वृक्ष है। पीपल का वृक्ष है। इसका क्षेत्र है वो कौन सा है? शेखावाटी और मारवाड़। मारवाड़ क्षेत्र में और शेखावाटी क्षेत्र में ये गीत गाया जाता है। समय कौन सा है? तो समय देखो, तीज या वर्षा ऋतु के अंदर ये गीत गाया जाता है। वैसे इनका कोई गीत का समय नहीं होता है कभी भी। देखो, अब कागा उड़ाना है, कोई समय थोड़े होगा कि पत्नी को है कब याद आए और फिर उड़ाने लग जाए। ठीक है, ये सुपना में कब पति आ जाए, तो इसका कोई समय नहीं होता है। यहाँ जो पीपली है इसका तीज या वर्षा ऋतु के अंदर गाया जाता है। पीपल वृक्ष के माध्यम से पत्नी पति के वियोग का वर्णन करती है। फिर मोरिया। देखो, मोरिया बहुत ही फेमस है। मोरिया कहते किसे? तो मोरिया जो है, मोरिया आछो बोलियो रे ढलती रात में, ठीक है ना। तो ये जो है ढलती रात में मोरिया का बोलता। मोरिया कौन होता है? मोर ना, पिकॉक। विवाह की प्रतीक्षा के अंदर। अब ये है क्या गीत? देखो, आज के टाइम भी अब जो गांव हैं, गांवों के अंदर ऐसा होता है, जैसे लड़की होती है, लड़की का है ना सगाई तय कर दी जाती है। क्या तय कर दी जाती है? सगाई। सगाई तो तय कर दी जाती है, परंतु उनका गोना नहीं होता है। सब समझते हो ना, गोना। शादी मतलब ससुराल नहीं भेजी जाती इसको। तो अब इस लड़की की शादी तो हो रखी है, परंतु है ससुराल नहीं भेजी गई है, गोना नहीं करवाया गया है, मुकलावा नहीं करवाया गया है। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि वो ज़्यादा टाइम हो जाता है। ऐसी बालिका की व्यथा है जिसका संबंध तय हो गया है। संबंध तो तय हो गया, ठीक है ना, लेकिन विवाह है वो देरी से हुआ है। तो ऐसा है, मोरिया के माध्यम से वो अपने भाव है प्रकट करती हैं। अब बात करते हैं अपन पपैया। पपैया क्या है? पपैया वर्षा ऋतु में एक पपैया पक्षी के माध्यम से पति पत्नी के सुखी दाम्पत्य जीवन का वर्णन है। ये देखो, सुखी दाम्पत्य जीवन। पपैया गीत कब सूझता है ना? वर्षा ऋतु हो, ठंडी ठंडी हवाएं आएगी, बड़ा ही खुशनुमा। तब ये गीत ऐसा मान सकते हैं कि इतना खुशनुमा है तो ये वीरे गीत नहीं होकर एक सुखी दाम्पत्य जीवन का वर्णन है। ठीक है। अब है मूमल। मूमल तो आप सभी ने गीत सुना होगा, है ना। मूमल, मूमल है क्षेत्र कौन सा है इसका? जैसलमेर है। लोद्रवा की राजकुमारी, है ना। दप्पू खां की आपने आवाज़ सुनी है, तो बहुत ही फेमस रूप में गाते हैं मूमल गीत है दप्पू खां, है ना, जिसकी अभी हाल ही में मृत्यु हुई थी। दप्पू खां बहुत फेमस सिंगर वे हैं। मांड गायकी के अंदर है ये मूमल गीत उन्होंने गाया था। चलो, अपन यहाँ दप्पू खां की बात नहीं कर रहे हैं। तो ये जो मूमल है जैसलमेर क्षेत्र में गाया जाता है। मूमल थी कौन? तो लोद्रवा की राजकुमारी थी। मूमल पर आधारित ये गीत है। ये श्रृंगार गीत है, ठीक है ना। श्रृंगार है। महिला जो होती है, महिला के सिर से लेके पैर के तक क्या क्या श्रृंगार होता है, उनका सारा का सारा यहाँ पर इसके अंदर वर्णन किया जाता है। फिर है कांगशियो। कांगशियो क्या है? तो कांगशियो देखो, मारे सैल भंवरो कांगशियो पणियारा ले गई रे, ये गीत के बोल है। अब सैल भंवरो कांगशियो पणियारा कौन से ले गई? पणियारी कौन होती है? जो पानी भरने जाती। अब तो घरों के अंदर ही टांके वगैरह सब सुविधाएं हैं, फिर पहले क्या है, पणियारी मतलब पानी भरने जाती थी कुएं पर। तब शैल भंवर कौन? पतिदेव। अब क्षेत्र कौन सा इसका? पश्चिमी राजस्थान में। प्रतीक क्या है? कांगशियो है। कांगशियो कहते हैं किसे? कंगा को कहते हैं। कंगा समझते होंगे, इंग्लिश वाले हो तो लोग समझ लो। कॉम, ठीक है ना। कॉम मिस क्या होता है? कंगा।
तो ये कंगे के माध्यम से है, इस कंगे से गीत को गाया जाता है। अब ये इम्पोर्टेंट है, देखो रतन राणो, बाकी वाले देखो मैंने इम्पोर्टेंट लगाई इसलिए नहीं, सारे है इम्पोर्टेंट, परंतु इसके नाम से है अपने गीत को पता कर सकते हैं। रतन राणो है, रतन राणो एक मिलन गीत है, इसका ध्यान रखोगे। और इसकी शैली भी रतन राणो शैली है, गायन शैली क्या है, रतन राणो। गौरबंद क्या है, तो गौरबंद है ऊँट के गले का आभूषण है। आभूषणों के अंदर अपन देखेंगे तो इसका है बहुत ही विस्तार से देखेंगे। अब क्षेत्र को कहाँ पर गाया जाता है, मारवाड़ और शेखावटी में। मारो गौरबंद न करा लो, बहुत ही फेमस गीत है, आपने सुना है तो। फिर है घूघरी, घूघरी है गायन शैली, इसकी मांड है महिलाओं के प्रेयसी द्वारा जन्मोत्सव पर, है ना, महिलाओं की जो प्रेयसी होती है, प्रेयसा कौन, प्रेमी के द्वारा जन्मोत्सव है, जन्मोत्सव पर यह गीत गाया जाता है। केवड़ा, केवड़ा क्या है, केवड़ा आपको पता है तो केवड़ा फूल आता है ना, वृक्ष है। प्रेमिका द्वारा है ये केवड़ा गीत गाया जाता है, प्रेमिका लवर। इडोणी वे पणिहारी, इडोणी गीत और पणिहारी गीत दोनों में को मैंने यहाँ पर एक इसलिए किया है क्योंकि ये दोनों ही कालबेलिया शैली के अंदर गाया जाने वाला गीत है। कालबेलिया शैली के अंदर गाया जाता है तो गाने वाले भी कौन होंगे, कालबेलिया ही तो होंगे। ये क्षेत्र कौन सा है, तो मारवाड़ है। स्त्रियों द्वारा पानी भरते समय कुओं से गाए जाने वाला गीत है। स्त्रियां जब पानी भरने पहले जाती थी तो एक नहीं जाती थी, ये अपने घर के पास में कुआं नहीं हुआ करता था, घर से बहुत दूर है, उसको पानी लेने के लिए जाना पड़ता था। और इस स्थिति में वो मतलब महिलाओं का झुंड है एक साथ में जाता था और वो गीत गाते हुए रास्ता है आराम से कट जाए, इसलिए वो गीत गाया करती थी। बधावा, बधावा क्या, मांगलिक अवसरों पर विवाह इत्यादि। देखो मांगलिक अवसर, कोई भी घर के अंदर मांगलिक अवसर होते हैं, शुभ अवसर होते हैं, उस पर है महिलाओं द्वारा परिवार के बड़ों का आदरपूर्वक नाम लेते हुए ये गीत गाया जाता है। बधावा कौन सा, जैसे किसी भी ए नाम का व्यक्ति में यहाँ ए लिख देता हूँ, चलो कालू लिख देता हूँ, जो कालू नाम है ना, कालू, तो हमारा कालू जी है, इसका नाम लेते हुए कि इन्होंने क्या इसका दायित्व है करेंगे, उस दायित्व को गाते हुए इस कालू जी का नाम लेते हुए गीत गाया जाता है, वो बधावा होता है। ठीक है। अब मायरा, मायरे से सभी भली भांति परिचित होंगे। मायरा, माँ मेरा या बात, बात भरे जाने पर महिलाओं द्वारा जो गीत गाया जाता है वो मायरा गीत होता है। घोड़ी, घोड़ी करे आका झाका, जान चढ़े मारा के जरिया काका, आहा। देखो घोड़ी चढ़े करे आका जागा, मतलब ये एक विवाह का गीत है, विवाह गीत है। विवाह के अवसर पर महिलाओं द्वारा वर निकासी के समय, वर निकासी के समय कौन सा, घर के बाहर है, वर पक्ष की तरफ से देखो घर से बाहर है, बारात निकलती है, बारात, तब है घोड़सडी की रस्म होती है, घोड़े पर है सवार होता है, उसी समय ये गीत गाया जाता है ना, दूल्हे को निहारते हुए। फिर है जल्ला गीत, ये इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखोगे, ये एग्जाम के अंदर पूछा गया है। जल्ला क्या है, ये एक विवाह गीत है। देखो ये कब गाया जाता है, क्वेश्चन ये आया था कि बारात का डेरा देखने जाते वक्त वधु पक्ष की तरफ, वधु पक्ष की जो स्त्रियां हैं वो कौन सा गीत गाती हैं, ठीक है ना, तो ये जल्ला गीत है, ये ध्यान रखोगे। जल्ला गीत है, कब है, बारात आई हुई है और वधु पक्ष की तरफ से जो लड़के हैं वो है इस बारात को देखने जाती है ना, जो अभी अभी दुल्हा जी आए हैं उस दूल्हे को देखने के लिए जाती है, तो ये जल्ला गीत गाते हुए जाती हैं। अब देखो काजलियो, काजलियो है विवाह गीत है, निकासी के समय घर, देखो हाँ ये एक रीत है, परंपरा है, कौन सी, कि देखो काजलियो कब गाया जाएगा, तो निकासी के समय। देखो वर की निकासी होती है, निकासी के समय एक रस्म है कि जो भाभी है वो अपने देवर के, मतलब जिसका विवाह होता है उसकी भाभी है, उसके आंख में क्या निकालती है, काजल निकालती है। ये एक प्रेम का सूचक है, तो इस समय ये काजलिया गीत गाया जाता है। फिर देखो ये कामण, कामण गीत कब गाया जाता है, तो कामण गीत है जादू टोने, वर को जादू टोने से बचाने के लिए कामण गीत गाया जाता है। फिर है रात्रि जगह, रात्रि जागरण के अवसर पर महिलाओं द्वारा जो गीत गाए जाते हैं उसे रात्रि जागरण कहते हैं। पावणा, पावणा नाम से परिचित होंगे आप, पावणा
दामाद, जमाई। देखो अब की बार रीड के अंदर ये पूछा भी जाएगा, राजस्थानी शब्द है तो इसका आप ध्यान होना चाहिए। नए दामाद को भोजन कराते समय गाया जाने वाला जो गीत है वो पावना गीत है, ठीक है ना। पहली बार है दामाद जी ससुराल जाते हैं, तो ससुराल जाते हैं तो उनको है ये गीत गाया जाता है जब भोजन उनको करवाया जाता है तब। सेठने, ये गीत, ये क्वेश्चन आया हुआ है। सेठने क्या है, तो विवाह समारोह में खुशी व हंसी ठिठोली में गाए जाने वाले जो गीत हैं, इसको गालियाँ भी कहते हैं ना, गाली है, हंसते हुए सतई महिलाएं हैं गाली निकालती है, ये सेठने होते हैं। और जैसे सगुण भक्ति है ना, सगुण भक्ति लोकगीत होते हैं, उसे हरजस कहते हैं। लावणी, ये इंपॉर्टेंट है। लावणी क्या है, नायक द्वारा नायिका को बुलाने के लिए। अब ये गाता कौन है, देखो नायक गाता है। नायक द्वारा नायिका को बुलाने के लिए श्रृंगार व भक्ति गीत है, ये जो होते हैं उसे लावणी कहते हैं। अब पंखीड़ा, पंखीड़ा क्या है, तो खेत में काम करते समय काश्तकारों द्वारा अलगोजा व मंजीरा के साथ में ये गीत गाया जाता है। सिरमी, इन सिरमीरा डाला चार वारी जाऊं सिरमी ने, तो ये मालवा क्षेत्र के अंदर गाई जाती है। नववधू की अपने पिता या भाई की प्रतीक्षा के समय मनोदशा का वर्णन है। देखो पहली बार है कोई लड़की है ससुराल जाती है तो उसको उतना वो परिचित नहीं होती है उस परिवार से, नए परिवार से जहाँ ससुराल है, तो वो क्या है, उसको वातावरण पूरा सूट नहीं होता है। तब भाई की, पापा की याद आती है, तो पापा और भाई को याद करते हुए उसकी प्रतीक्षा में ये जो गीत गाया जाता है, उसके मन की जो दशा होती है वो सिरमी के अंदर गाई जाती है। रसिया, भरतपुर, धौलपुर में गाया जाने वाले गीत है बिसुड़ा। ये बिसुड़ो जो गीत है ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये क्षेत्र हाड़ौती में गाया जाता है। मैं मर, देखो मैं मरी होती आज खा गयो बेरी बिछुड़ो। बेसु के डंक से मरणासन जो पत्नी होती है उसके द्वारा पति को दूसरे विवाह का संदेश देने के लिए ये गीत गाया जाता है। हमसीडो, हमसीडो भी देखो आया हुआ क्वेश्चन है। हमसीडो क्या है, मेवाड़ और पर्वतीय प्रदेश में गाया जाता है। समय इसका श्रावण या फाल्गुन मास में। बीलों का युगल गीत है, बीलों का युगल गीत अर्थात पुरुष और महिलाएं दोनों साथ में गीत गाती हैं। लंगूरिया, लंगूरिया एक भक्ति गीत है जो कि करौली के अंदर केला देवी का जो मेला है उसके अंदर गाया जाता है। ये वीर रस प्रधान गीत है, इसको ध्यान रखूंगी, वीर रस प्रधान गीत है, भक्ति गीत है। केला देवी की आराधना में भक्तों के द्वारा ये गीत गाया जाता है। तो मित्रों ये अपने आज देखें कि राजस्थान के जो लोकगीत हैं, लोक संगीत है, उसके बारे में। मित्रों ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। देखो आपका कमेंट है ना, इसका वेट रखता हूँ मैं हमेशा। लाइक इसको ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर, और सब्सक्राइब करना मत भूलना भाई, सब्सक्राइब इसको करो। आप सब्सक्राइब बिल्कुल नहीं करते, देखते हो केवल, ठीक है। और पास में जो बेल है इसको भी प्रेस करना, और ऑल है ना इस पर नोट प्रेस जरूर कर लेना। रीड के न्यूज़ सिलेबस है, उसके अंदर देखो 32 से टॉपिक है। 32 टॉपिक्स की मैंने यहाँ पर एक आपके लिए बुक तैयार की है। बुक बोले तो एक नोट्स है, हैंड नोट्स है मेरे, वो उसका बुक है, वो मैंने तैयार की है। उसका लिंक है, मैं मतलब कल उसका लॉन्च करूँगा, वीडियो आपके साथ में आ जाएगा, उसके माध्यम से उसको आप परचेज कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नई वीडियो में नई जानकारी के साथ में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।